नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मैं बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या देवी छिन्नमस्ता के बारे में। जैसा कि आप देवी छिन्नमस्ता यानी कि मस्तक से धड़ अलग होने के कारण देवी का नाम छिन्नमस्ता पड़ा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे देवी छिन्नमस्ता की कथा क्या है। आप जो पूजन कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के दिनों में, तो 5वीं गुप्त नवरात्रि को देवी छिन्नमस्ता की आराधना पूजा कैसे करना है, कथा क्या है, माँ की क्यों। देखिए, हिंदू धर्म में अलग अलग अवतार हुए हैं, अलग अलग देवता अलग अलग कारणवश अवतार लिए हैं। हर एक अवतार का अलग अलग महत्व रहा है, कारण रहा है। तो सारी विशेष बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। माता के इस छिन्नमस्ता स्वरूप का क्या लाभ है और इनकी पूजा भक्ति को कैसे करना चाहिए, माँ का यह स्वरूप कैसे हमारे लिए कल्याणकारी बन जाए। जैसा कि देखिए, आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि सिद्धियों का दिन है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर दिया जाए, थोड़ी सी तपस्या कर दिया जाए, तो माता बेहद प्रसन्न होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन देवी छिन्नमस्ता की आराधना कैसे करना है। देखिए, देवी छिन्नमस्ता की आराधना में आज आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए, डार्क गुलाबी यानी कि गहरा गुलाबी रंग की वस्त्र पहनिए, तो बेहद ही उत्तम होगा। माता छिन्नमस्ता की पूजा आराधना करने के बाद आज एक सूक्ष्म हवन करना चाहिए, यानी कि छोटा सा हवन कर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको विशेष उपाय भी बताऊंगी कि आज आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको माता की पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करना है और माता को लाल या गुलाबी रंग के आप कमल भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता की पूजा जरूर करिए। आप लोग अगर माता को आज दूध का अर्घ देते हैं तो यह बेहद उत्तम माना जाता है। दूध का अर्घ का मतलब कि गाय का कच्चा दूध से माँ को स्नान कराइए। माँ की जो मूर्ति आपके पास है, और जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार कहती जा रही हूँ कि अगर 10 महाविद्याओं की साराधना आपको करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आपके पास अलग अलग किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ हों। आप माता दुर्गा की किसी भी मूर्ति पर महाविद्याओं की साधना और आराधना कर सकते हैं और इस तरीके से करके माँ की पूजा करें। भोग वगैरह मैंने बताया कि माँ की भोग जो है वह दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ का आप लगा सकते हैं, बहुत ही उत्तम होगा। माँ की पूजा में दूध से बने कोई भी व्यंजन आप जो है भोग में लगा दीजिएगा। आप लोग माता के मंत्र में आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, आप उस मंत्र का जप बहुत ही साधारण तरीके से करें। किसी अलग अलग मंत्र को जपने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि के 5 दिन छिन्नमस्ता यानी कि छिन्नमस्ता या प्रचंड मस्तका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। देवी छिन्नमस्ता के हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है और देवी के हाथ में कटार है। इस महाविद्या का जो संबंध है वह महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है, भयंकर रूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं देवी छिन्नमस्ता की कथा के बारे में। देखिए, देवी देवताओं के अलग अलग अवतार हैं और अलग अलग अवतारों की अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, प्रचलित हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं देवी छिन्नमस्ता की कथा। दोस्तों, माना जाता है कि छिन्नमस्ता को माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता के एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी की पूजा करने से जातक अपने जीवन में कष्ट जो होते हैं उनसे निवारण पा लेता है। तो चलिए जान लेते हैं माता की पौराणिक कथा और विशेष कथा के बारे में। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा
और स्नान करने चली गई। माँ काफ़ी देर तक स्नान करती रहीं। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रहीं कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती हैं, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड़ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली हैं। 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं, तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच गया, जिसके बाद भगवान शिव कमबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता कहा जाने लगा है। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने से भक्त के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और देवी की पूजा आराधना करने से भक्त हर प्रकार की चीज़ों की समस्या और संकट से मुक्ति पा लेता है। इसलिए दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में आप हर स्थिति में माता छिन्नमस्ता की पूजा अवश्य करें। अब चलिए अब हम जान लेते हैं देवी छिन्नमस्ता की हमने जो पूजा जानी है, अब विशेष उपाय को भी जान लेते हैं कि क्या हमें जो विशेष उपाय है वह करना है आज के दिन, जिससे कि माता की कृपा हमारे ऊपर जो है विधिवत और बहुत ही आराम से बरसती रहे। इसके बाद हम सुनेंगे माता की विशेष आरती। देखिए, कथा सुनने के बाद अगर हम आरती नहीं सुनते हैं तो हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आरती सुनना अति आवश्यक होता है। कथा सुनने के बाद आप जो है माँ की आरती करेंगे और विधिवत पूजा को संपन्न करेंगे। आज का विशेष उपाय क्या है? देखिए, 11 लौंग आपको लेना है, धागे में इसको गूंद करके माला बना लेना है। सूर्योदय से पूर्व देवी छिन्नमस्ता की पूजा करना है। माता दुर्गा की ही माँ दुर्गा की जो भी फोटो है, मूर्ति है, उसके ऊपर लौंग की माला चढ़ा दीजिए। आज चढ़ा दीजिएगा और यह काम आप लोग सुबह सवेरे कर सकते हैं। आज आप इस प्रकार से माला बना करके माँ को समर्पित कर दीजिएगा और इस माला को नवरात्रि के अंतिम दिन उतार कर अपने पास रख लें। आप अपने पर्स में रखेंगे, धन लाभ कराएगी। अपने साथ लेकर जाएंगे तो गारंटी से बताती हूँ, जिस कार्य के लिए जाएंगे होकर ही रहेगा। अगर वो माला आप अपनी पॉकेट में रखकर किसी से बात करेंगे, वशीकरण वाली अद्भुत शक्ति आपको महसूस होगी। सामने वाले आपकी हर बात को मानेगा, क्योंकि वो माला जो है वशीकरण की शक्ति होगी। लौंग वैसे भी आकर्षण की शक्ति है, उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको आज इस उपाय को कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से करके आपको देवी छिन्नमस्ता की पूजा आराधना करनी है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।